अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैत्वानिर रजीम। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर सुभान अल्लाह। वबिल वालिदैनि इहसाना। सुभान अल्लाह। इन्नल्लाह व मलाइकातहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीज़ुल अज़ीम। सदक़ रसूलुल नबीयुल करीम। नबी अकरम व मोहतशम नूरे मुजस्सम शहंशाह आज़म रहमतल लिल आलमीन रऊफ़ुर रहीम। अहमद अहमद मुजतबा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हुजूर की ज़ात पाक है दिल की तह गहराई के साथ मोहब्बत उल्फत के साथ शौक़ के साथ या रसूलल्लाह मुनज़्ज़िर आलना या हबीबल्लाह आलना इन्ननी फी बहरे गम यदि साहिलना अजवालना बाला बल हमारे आशा
सामीन मोहतरम अजीज़म मेहमान गिरामी तमामी अस्सलामु अलैकुम। उनके अल्लाह जल्ला शानहू व अम्मा नवालहू कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं वबिल वालिदैनी एहसाना, और अपने माँ बाप पर एहसान करो। माँ बाप पर एहसान करो। कैसे एहसान करें? क्या उनकी खिदमत करें? कैसे उनकी खिदमत करें? क्या करें? अब वालिदैन की खिदमत, वबिल वालिदैन एहसाना, अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता है हर बंदे को, हर मुसलमान को, हर कलमा पढ़ने वाले को, हर कुरान पढ़ने वाले को, हर दुरूद पढ़ने वाले को, नेक बंदे को, मोमन को कहता है, क्योंकि वो मानेगा जो मोमन होगा वही कुरान को मानेगा। जो कुरान को मानता है वो इस आयत को मानेगा। अल्लाह फरमाता है वबिल वालिदैन एहसाना, अपने माँ बाप पर एहसान करो। जब सहाबा कराम को हजूर उठाया करते थे, जब सहाबा कराम हुजूर के पास आया करते थे, जब सहाबा कराम सरकार से जाया करते थे, तो ये कहते थे फिदा काबी व उम्मी, मेरी माँ मेरा बाप जनाब के जोड़ों पर फिदा। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है अपने माँ बाप पर एहसान करो, उनकी खिदमत करो, उनके गुलाम बनो, उनके कदम चूमो, उनके पाँव चूमो, उनको सलाम करो, उनको कमर ना होने दो, उनकी बेअदबी ना करो, उनकी गुस्ताखी ना करो, उनकी ताज़ीम करो। तो जिनके कदमों पे माँ बाप है उनका क्या कमाल है। सुभान अल्लाह। कोई फरिश्ता आया करता था, मलाइका, कोई जिन आया करता था, कोई इंसान आया करता था, कोई परी आया करती थी, कोई दरिंद परिंद जरिंद अशरात आया करता था। वो यही कहता था, उसका तकिया कलाम है फिदा काबी वो उम्मी, मेरी माँ मेरा बाप जनाब के जोड़ों को फिदा। अब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ज़हरियत में हजूर तशरीफ़ लाने लगे, जब सरकारे दो आलम ज़हरियत में तशरीफ़ लाने लगे, हैं बातन के ही, हैं पहले के ही मौजूद हैं, अव्वल भी है, आखिर भी है, ज़ाहिर भी है, बातन भी है। अल्लाह अव्वल भी है, आखिर भी है, ज़ाहिर भी है, बातन भी है। अल्लाह अव्वल भी है, आखिर भी है, अपना महबूब को भी अव्वल और आखिर बनाते हैं। सबसे पहले के हैं, सबसे आखिर में भी हैं। सुभान अल्लाह। हजूर मौजूद है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला नहीं इला माबूद इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब हैं। या माना अलग कर दें या हैं मिटाएं, कुछ ना कुछ तो करें। अगर नहीं कर सकते, नहीं हिम्मत, नहीं जुर्रत, तो फिर माने ना हजूर कल भी हैं, आज भी हैं, क़यामत के पास भी हैं। बेशक हजूर मौजूद है, बेशक मौजूद हो। जो शेख कामिल होता है वो मौजूद होता है, बेशक जो रहबर होता है वो मौजूद होता है। अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं सरात अल्लाह सीन अनअमत अलैहिम, इसका माना क्या है? सीधे रास्ते पे चला उनके जिन पर आपने इनाम किया है। बेशक है भी मौजूद है, कल भी है, आज भी है, क़यामत के बाद भी है। वो है कौन? अला इन्ना औलिया अलैहिम वला हुम यहज़नून। अगर हो खूब जान लो, बेशक औलिया मेरे दोस्त हैं, ना खौफ रखते हैं, ना गमगीन होते हैं। रज़ी अन्हु, जो लोग मुझे राजी करते हैं मैं उनको राजी कर देता हूँ। दसो लोग पिंडां क्यों, चक्का क्यों, गाँव क्यों, टालियां क्यों, दूर दूर जिथे कारोबार नहीं है, शहर चुमदे ने की करने वास्ते, काम करने वास्ते, माल कमाने वास्ते, पैसा कमाने वास्ते, लंगर इकट्ठा करने वास्ते, ते जेड़े शहर छड़ के, गाँव छड़ के, जंगल जानवर किधर जाते हैं? माल कमाने वास्ते नहीं यार,
वो अपना माँ बाप छोड़ते हैं, बहन भाई छोड़ते हैं, अज़ीज़ वकार छोड़ते हैं, रिश्तेदार छोड़ते हैं, अपना खाना पीना छोड़ देते हैं। वो जाते हैं जोत के लिए जंगलों में और दरियाओं में, सहराओं में, तहखानों में इबादत करते हैं, जोत करते हैं, तकवा करते हैं, परहेज़गारी करते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं। अल्लाह अल्लाह मी शबी के अल्लाह बबर, अल्लाह अल्लाह ऐसा कहो, अल्लाह रहते तू ना रहो। सुभान अल्लाह। जब वो अल्लाह अल्लाह कहते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं, फिर अल्लाह उनका हो जाता है। इसलिए अल्लाह कुरान में फरमाता है, रज़ी व रज़ू अन्हु, जो लोग मुझे राजी कर देते हैं मैं उनको राजी कर देता हूँ। सुभान अल्लाह। हजूर किबला हुसैन आज़म पाक जिंदाबाद। 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 अब देखो, जब अल्लाह को वो राजी करते हैं, अल्लाह की वो खुशनुदी में आ जाते हैं, अल्लाह जल्ला शानहू अम्मा नवालहू आपको वो उनके आगे फरेफ्ता हो जाते हैं। उनको जब अल्लाह को अपना लेते हैं, जब अल्लाह उनमें महव हो जाता है, मुस्तक़रक हो जाता है, उनमें दाखिल हो जाता है। जैसे कि एक सुरमेदानी हो, उस सुरमेदानी से सुरमतुल निकाला जाए, और जब सुरमतुल निकाला जाएगा ऊपर देखेंगे स्याह रंग का पाउडर लगा होगा। वो स्याह रंग का पाउडर हम किससे देख रहे हैं? अपनी आँख से। वही स्याह रंग का पाउडर वही सुरमतुल अपनी आँख में डालते हैं तो सुरमा नजर नहीं आता। वो इतना महब, इतना मुनहिक और इतना मुस्तरक हो जाता है कि नजर नहीं आता। अल्लाह इतना इन वलियों में महब हो जाता है कि लोगों को नजर नहीं आता। जिसे वो चाहते हैं उसे दिखाते हैं, और जिसे दिखाते हैं वो कदमों से उठता ही नहीं। सुभान अल्लाह। वाह वाह। सुभान अल्लाह। तो मेरे भाइयों, मकसद ये है मेरे कहने का कि अल्लाह तो कुरान में यही फरमा रहा है, वबिल वालिदैन एहसाना, अपने माँ बाप पर एहसान करो। पर जिनके कदमों में माँ बाप है उनका क्या कमाल है। अगर इस आयत तो हम मानते हैं कि जिनके कदमों पे हम माँ बाप को कुर्बान करते हैं उनको तो हमारा हक बनता है मानना, बेशक। और ज़रूर ही मानना चाहिए, क्योंकि कुरान भी उन पर उतरा है, नमाज भी उन पर उतरी है, तो हर चीज़, दरूद भी, कलमा भी, कुरान भी, सलात भी, हज भी, ज़कात भी, हर चीज़ तो हजूर पर है। क्योंकि हर चीज़ में सरकार का नाम है, जिसमें सरकार का नाम हो तो उसमें पीछा क्यों फेरते हो लोगों। चलो अपनी तरफ आ जाए। वबिल वालिदैन एहसाना, अल्लाह फरमाता अपने माँ बाप पर एहसान करो। अब देखो, जब अभी बच्चा पैदा नहीं होता, बेटा सुन रहे हैं आप भी सुनिए, जब बच्चा पैदा नहीं होता तो माँ इतनी केयर करती है, इतनी हिफाजत करती है, इतना ख्याल करती है, छत के ऊपर नहीं करती, सीढ़ी के ऊपर नहीं चलती, ज़्यादा चलती नहीं है, किसी बाइक पर नहीं बैठती, किसी सफ़र पर नहीं जाती कि बच्चे को कोई नुकसान ना हो। अब जब बच्चा पैदा हो जाता है उसका ख्याल करती है, उसे सूखी जगह पे डाल देती है, गीली जगह पे हो जाती है, वो पेशाब कर देता है, उसका ख्याल करती है, उसे तकलीफ होने नहीं देती। जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है उसको वो नहलाना, गेसू सवारने, उसको काजल लगानी, खुशबू लगानी, बेहतरीन तैयार करके बाहर भेज देना। अल्लाह मत अपने वबिल वालिदैन एहसाना, अपने माँ बाप का एहसान करो। अभी तो माँ बाप एहसान कर रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा हो गया स्कूल में दाखिल कर दिया, तो होता जो नर्सरी एडिशन है ना, वो भी 1100, 9,000, 11,000 पैदा पे आए। बहुत महंगी है आजकल पढ़ाई भी। अब देखो, माँ बाप उसे लेकर देता है, बाप कहीं काम करता है, माँ कहीं काम करने लग जाती है कि हमारे बच्चों को तकलीफ न हो, ये पढ़ते रहे। अब बाप को जहाँ काम करता है वहाँ के जो मालिक है उसने डांटा, वो ताकतवर है, चाहे उसे मार सकता है, पर वो ये सोचता है कि मेरे बच्चों की यहाँ रोजी लगी हुई है, मेरी बेटी है या बेटा है, अगर मैं इसको मारूँ ये काम से निकाल देगा, मेरे बेटी बेटे का क्या होगा। देखो यारो, मेहनत ताकत रख के, हिम्मत रख के, जुर्रत रख के, बलवान होकर बात बर्दाश्त करता है, क्यों? बेटों के लिए। अल्लाह फरमाता वबिल वालिदैन एहसाना, अपने माँ बाप पर एहसान करो। एहसान तो माँ बाप किए जा रहे हैं। अब फिर थोड़े से बड़े हो गए, उनको पढ़ा लिखा दिया, फिर शादी की बारी आ गई, फिर ढूंढने लग जाते हैं हम अच्छी खूबसूरत नेक हम सीर के ग़ुलाम हैं,
सूरत तो क्या, सुरखोसफाद मट्टी की मूर्ति तो क्या, वाह। सीरत वाली भी हो, सूरत वाली भी हो, अच्छी नेक हो, हमारे साथ हुस्न सलूक से पेश आए, हमारे बेटे का भी ख्याल रखे, वो भी ढूंढने लगे। अल्लाह वाबिद वाली दीन एहसाना, हाँ अपने माँ बाप पर एहसान करो और करिए। आइए, बच्चा जवान हो गया, शादी भी हो गई, अब माँ बाप फौत हो गए, माँ बाप रहलत कर गए, माँ बाप विशाल कर गए, अब क्या करना चाहिए? हम एहसान तो नहीं कर सकते, पर याद रखो उनकी मिज़ार पे जाओ, दरूद पढ़ो, कुरान पढ़ो, नफली इबादत करो, फर्जी इबादत करो, जो भी कर सकते हो उनके मिलत करो, यही एहसान है। सुभान अल्लाह। ये नौवे का बड्डा हो गया और फरकनिया ना लग गया, ना कबर पे गया, न दुआ मंगी, मोर तो अल्लाह का ना फरमान है, वलिया का बेफरमान हो गई या ना हो गई, अल्लाह अकबर। वो तो अल्लाह का बेफरमान है, वो अल्लाह की फर्मा बरदारी नहीं कर रहा, वो बेवफा बंदा है जो कलमा भी पढ़ता है, कुरान भी पढ़ता है और कुरान पर वो ईमान नहीं रखता। वो मेरे भाइयों, अल्लाह मद एहसान करो कि वहाबी हो जावे तो फड़कन्ना हो जावे, समझ नहीं आई तुहानू? अल्लाह मद एहसान कर। चल आगे चलो, हदीस शरीफ आ गई, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्या फरमाते हैं? जिस पर उसका माँ बाप राजी होगा, वाह वाह, खुदा मुस्तफ़ा उस पे राजी होगा। बेशक। हदीस शरीफ, जिस पर माँ बाप नाराज होगा उस पर खुदा मुस्तफ़ा नाराज होगा। बेशक। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, मैं लोगो लब्बैक आका, आपने फरमाया जिसका माँ बाप जिंदा हो, ये सुनिएगा हदीस शरीफ, जिसका माँ बाप जिंदा हो वो अपने माँ बाप को प्यार की नजर से देख ले, हज का सवाब ले। सुभान अल्लाह। मेहरबानी साहबा कराम, उन्होंने पूछा, क्या पूछा, हमारे तक बात आ गई, हदीस आ गई, उनकी मेहरबानी, उनका हम पर तरस है कि सरकार ने बयान कर दिया। अब उन इतने शऊर वाले हैं, इतने अकल वाले हैं, इतने समझदार हैं, सहाबा कराम हैं, हजूर का दीदार करने वाले हैं, तो समझ के ना आवे, वाह वाह, शऊर वाले हैं, अकल वाले हैं, उनकी मेहरबानी। वो पूछने लग गया, या आका अगर दोनों हैं तो प्यार की नजर से देखा, आज का सवाल मिल गया, अगर बाप ना हो माँ हो फिर क्या करे बंदा? सरकार ने तबस्सुम फरमाया, अगर बाप नहीं है माँ है, माँ को प्यार की नजर से देख, हज मकबूल का सवाब ले। सुभान अल्लाह। एक और साथी खड़ा हो गया, मेहरबानी उनकी, हाथ बांधे, अर्ज की, या आका फिदा कभी अम्मी, मेरी माँ मेरा बाप जनाब के जुल्म फिदा। अगर बाप ना हो माँ हो तो फिर क्या करें? अगर माँ ना हो बाप हो फिर क्या करें? आमा, अगर माँ न हो बाप हो, वो अपने बाप को प्यार की नज़र से, प्यार की नज़र से, मोहब्बत कुल्फत और ताज़ीम की नज़र से अगर देखे तो हज मकबूल हुए नहीं। पति उत्ते जाके पैसे लागे जाते, हज होती भी नहीं, सरकार में मकबूल हज, वाह 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 वाह, का सवाब मिल गया। सुभान। एक साथी और खलो गया, मेहरबानी साहबा कराम, शुक्रिया उनका, उन्होंने हजूर से पूछते गए, हजूर ने एक बार तो फरमा दिया, अब साहबा कराम खामोश रहते, हमारी तो बात आती था, उनकी मेहरबानी, खड़े हुए, या आका फिदा कभी वो उम्मी, हमारी माँ हमारा बाप जनाब के जुल्म फिदा, या आका अगर माँ बाप दोनों ही ना हो, देखो ना, तो तक हजूर हमें पहुँचाते गए, दो तक पहुँचाते गए, यानी कि हर चीज़ हजूर ने हमें बयान किया है। अब कुरान पाक में ऐसी चीज़ें हैं जिसका हमें समझ नहीं लग सकता, हजूर ने वो यहाँ किए तब हमें पता चला है। बेशक। अब इतना आया, वबिल वालिदैन एहसाना, अपने माँ बाप पर एहसान करो। अब इससे आगे क्या है, क्या ढूंढे, क्या एहसान करे? हजूर ने फरमाया इस तरह एहसान करो। सुभान अल्लाह। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, ऐ सहाबियों लब्बैक आका, तुम्हें इसका भी बता दूं, या आका अगर माँ बाप दोनों ना हो तो फिर क्या करें? अब अगर माँ बाप दोनों ना हो, उनकी कब्र पे जाओ, कब्र पे जाकर दुआ मांगो, प्यार की नजर से देखो, मकबूल हज का सवाब ले जाओ। सुभान अल्लाह।
ये लोग आंदे कब्र ते ना जाओ, सरकार आंदे कब्र ते जाओ। हुण दसो हजूर दी मनिए कि इन्हां दी मनिए? सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अपने माँ बाप की, जो माँ बाप वाह वाह, मिजाज से हो सकी बड़े, क्या बात, सुभान अल्लाह। जिनके कदमों पे हम अपने माँ बाप को भी कुर्बान कर देते हैं, क्योंकि नबूवत और हजूर की वलायत में से जो नबूवत है, नबूवत में से जो वलायत है, उन वलायत में से इन वलियों में हजूर ने वलायत अता की हुई है। याद रखना, ऐसे वास्ते तुम वेखना लिया देने, इस मोहम्मद वेखना है उन्होंने वेख ले। वाह 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 वाह। इस वास्ते वो जानने वाले, पहचानने वाले, जे आवन ना सियावन वाले और उन्होंने सूरतां वाले, तो अगे मनने वाले, जानने वाले कहते ने। और वेखो ना, जिन्हें सरकार की सूरत वेखनी है इन्होंने वेख लो। बेशक बेशक, लेकिन इन्हें पता ही कोई ना उन्हें की आखना है, अन्ने। हाँ, दिल की बना तालीम इतने सारे ना तपड़िया ने वेख के उन्होंने मैं आंदा सी कि मेरे को मैं भी देख के, पर नहीं। अगर किताब गुम हो गई, किताब किसी ने उठा ली, जल गई, या मोबाइल में जो है वो किसी ने उठा लिया गिर के, वो तुम्हारा सारा नेट खराब हो गया, तो फिर क्या करोगे? वो दिल की किताब बना, जो गर्दन झुका ली, हर चीज ही देख ली। सुभान अल्लाह। बना ऐसा ऐसा बना अपने दिल को, दिल की किताब बना ले, दिल की, ये तुम्हारा मेमोरी है, जिधर चाहो घुमा लो। अब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा आबियो जो जिसका माँ बाप दोनों ही ना हो, वो अपने माँ बाप की मिज़ार पे जाए, प्यार की नजर से देखे, हज मकबूल। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़बान दुर्र फशा से ये लफ्ज़ आगाह फरमाते हैं कि मकबूल हज का सवाब ले जाए। सुभान अल्लाह। हज नहीं फरमाया, मकबूल हज। वाह वाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जी यहाँ फरमाया, जिसकी ज़बान रब की ज़बान है। वाह बेशक। जिनका देखना रब का देखना, बेशक। जिनका सुनना रब का सुनना, जिनका बोलना रब का बोलना, जिनका चलना रब का चलना, जिनका फेंकना पकड़ना रब का फेंकना पकड़ना। वाह वाह वाह। तो फिर दोस्तों, सरकार फरमा रहे हैं, जिन पर अल्लाह ने अपना कुरान उतारा है, अल्लाह ने सना लिखी है, अल्लाह ने नात लिखी है, पूरा कुरान अल्लाह पाक ने अपने महबूब पर नात भेजी है। जो तरन्नम के साथ पढ़ता है, हम मस्त होते हैं कि नहीं? बेशक। जो तरन्नम के साथ कुरान पढ़ता है, हम झूमते हैं कि नहीं? कोई ना आते तो झूमने आए ना। बेशक। ये उत्थे बंदा कुछ और लाई फिरे या बोलना फिरे, किसी ने मस्त होना है? नहीं, वो बंदा तरन्नम नाल पढ़े ना तो बंदा मस्त होता है। अल्लाह पाक ने अपने महबूब पर ये कुरान सना भेजी है। सुभान अल्लाह। कोई वाह वाह। एक शेर लिखता है, कोई दो लिखता है, कोई दुनिया का लिखता है शेर, कोई अल्लाह पाक ने ऐसा लिखा है, बातन में भी अपने महबूब की तारीफ की, दुनिया में भी अपने महबूब की तारीफ की, ताहता सरात लौ महफूज पर अपने महबूब की तारीफ ही की। सुभान अल्लाह। देखो ना, अल्लाह वर्गा कोई तारीफ करने वर्गा नहीं, ना अल्लाह जैसा कोई इबादतगार है, ना अल्लाह जैसा कोई तारीफ करने वाला है। ऐसी तारीफ वो ना कोई अल्लाह तो बड़ा आवे, ना कोई तारीफ करे, अल्लाह से बढ़कर कोई तारीफ के लायक नहीं, ना कोई तारीफ कर सकता है, ना अल्लाह तुस्समद, अल्लाह बेनियाज़ है, अल्लाह यलिद वलम यूलद, ना अल्लाह ने किसी को जना है, ना अल्लाह को किसी ने जना, ना अल्लाह ने किसी को जना, ना अल्लाह किसी का पुत्र है, ना अल्लाह का कोई पोत्र है। अल्लाह बहुत अकेला है। तो फिर अपने महबूब के बारे में, माँ काना मोहम्मद वकाल बिकुल शैइन अलीमा, मेरा महबूब आखिरी ज़मान नबी है, मैं कुल्लो शै हर चीज़ पर कादिर हूँ, और मैं रब फरमाता हूँ, मेरा महबूब मर्दों में किसी का बाप ही नहीं। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। या मान लो वो, या तबाह हो जाओ। ना अल्लाह का कोई वाह 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 वाह। पोतरे, ना अल्लाह किसी का पोतरे। पंजाबी हजूम ने मेरे महबूब का दुनिया में पोतरी कोई नहीं। अल्लाह फरमाता है, अब अल्लाह की मर्जी, जिसे चाहे जिस तरफ ले जाए, जो मर्जी करे, मानना हमारा हक है,
आगे समझ देनी अल्लाह ने हमें, अल्लाह मेहरबानी करे समझ हमें ही अता फरमा दे। अब आगे चलते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ फरमाए, सहाबा किराम की मेहरबानी वो हाजिर वर्ष की, या आका फिदा कभी वो उम्मी, हमारी माँ हमारा बाप जनाब के जोड़ पर फिदा, मौला बंदा कौन सा ऐसा काम करे कि अल्लाह राजी हो जाए। सुभान अल्लाह। तवज्जो कीजिएगा, अपने दिलों में जगह दे दो। 5-10 मिनट वो दुनिया की चीज़, दुनिया, दोस्त और जो समझ गए होगे, जो आपके दिल दिमागों में पीछे पीछे है आसाने के, उसे 10-15 मिनट भूल जाए। जो मैं कहना चाहता हूँ उसे सुने तवज्जो के साथ। मेरा मकसद फौत ना कीजिएगा, अल्लाह कहे मुझे समझ मिल जाए। समझ को समझने के समझ है, जो ना समझे वो मेरी समझ में बेसमझ है। अल्लाह। अब तवज्जो, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सामने एक सहाबी हाजिर हुआ, अर्ज की तमाम बैठे सहाबी, एक खड़ा हुआ, अर्ज की या आका फिदा कभी मम्मी, हमारी माँ हमारा बाप जनाब के जो फिदा, या मौला कौन सा बंदा ऐसा काम करे अल्लाह राजी होगा। सरकार ने देखा, क्या देखना है सरकार, हाजू वो जिस पर नजर एक बार करते हैं, कसम खुदा की उसे ताजदार करते हैं। हजूर किबला हुसैन आज़म पाक जिंदाबाद, 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 हजूर किबला हुसैन आज़म पाक जिंदाबाद। हाँ जब गर्बे नवाज़न दो गदारा। वाह वाह। इस बादशाह से मुराद आए बादशाह नहीं, इस बादशाह से मुराद औलिया है। बेशक। शाह जब गर्बे नवाज़न दो गदारा, गाहे वली गाहे। ये वली किसी पर नहीं नजर करते, कभी कभी कर देते हैं, अगर करें तो अपने जैसे ही कर लेते हैं, तो फिर वो तो आका है। बेशक। जब सरकार ने ये देखा, देखते हाँ भाई क्या कहा, सुभान अल्लाह। आका बंदा कौन सा ऐसा काम करे अल्लाह उस पर राजी हो जाता है। सरकार ने तबस्सुम फरमाया, जैसे कि एक साहबी ने किया, आका बंदा जिस पे अल्लाह राजी होता है अल्लाह उसे क्या चीज़ अता फरमाता है। आम अल्लाह उसे लबनुन दूध अता फरमाता है। फिर की या आका जिस पे अल्लाह राजी हो अल्लाह उसे क्या चीज़ अता फरमाता है। हम अतीबुन खुशबू अता फरमाता है। फिर की या आका जिस पे अल्लाह राजी हो अल्लाह उसे क्या चीज़ अता फरमाता है। आपने मैं सवारी। फिर एक सहाबा खड़े हुए और किया, या आका अल्लाह जिस पे बेहद राजी हो अल्लाह उसे क्या चीज़ अता फरमाता है। हम अल्लाह उसे दूध। फिर अर्ज़ की, या आका अल्लाह जिस पे राजी अल्लाह उसे क्या चीज़, ये दूसरी हदीस है, या आका जिस पे अल्लाह राजी अल्लाह उसे क्या चीज़ अता फरमाता है। हम उसे दूध। फिर एक साहबी खड़े हो, या आका फिदा कभी मम्मी, मेरी माँ मेरा बाप सरकार जो मैं कुर्बान, या आका अल्लाह जिस पे बेहद राजी हो अल्लाह उसे क्या चीज़ अता फरमाता है। हम अल्लाह उसे घोड़ा अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। अब क्या करें, इस घोड़े की मुराद सवारी है ना, इस घोड़े की मुराद सवारी है, तो सवारी कोई भी होवे अल्लाह राजी है, तो इन्हें बंदा पैसे नहीं ले लेता है, नहीं तो किदू ले लेता। अब देखो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने साहबा ने अर्ज़ की, या आका कौन सा ऐसा बंदा काम करे अल्लाह उस पर राजी हो जाता है। आप नंबर 1 बाद जमात नमाज अदा करे। हैदर किरात शेर खुदा को किसी ने पूछा, या आका आपने कभी बाद जमात नमाज से हट कर पढ़ी है, जमात के साथ ही पढ़ी है या जमात से अलग? आपने मैं जमात हो या वक़्त हो, वक़्त में भी बंदा नमाज पढ़ ले, या जमात के साथ नमाज पढ़ ले, या वक़्त कहीं और हो और नमाज का वक़्त हो, बंदा नमाज अदा कर ले, वो जमात ही हो जाती है। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया, अगर बंदा इस जगह पे हो कि जहाँ जमात ना हो, ना बंदा ज़्यादा हो, अकेला हो, और जमात का टाइम हो जाए, वक़्त हो जाए, वो आंखें बंद करके नमाज अदा करे, उसकी जमात के साथ नमाज है। सुभान अल्लाह। याद रखना क्या सरकार ने आसानी क्या बात। इस वास्ते सरकार की हदीस पाक है कि जो ज़्यादा बच्चे पैदा करे खातून, उसके साथ शादी फरमाओ, क्योंकि क़यामत के रोज़ मैं फ़ख्र के साथ सीना चौड़ा करूँगा
कि मेरी उम्मत सबसे ज्यादा है। सुभान अल्लाह। वो सारे दिन उसका थोड़ी थोड़ी अपनी उम्मत के साथ जरूर बताते पहने के पता नहीं कितना दे होंगे, सारे ने बख्शांदा ही जामा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, सबको बख्शा दूं, उनकी थोड़ी थोड़ी उम्मत हो, मेरी ज्यादा उम्मत हो, इसलिए मैं सबको बख्शा दूं। सुभान अल्लाह। ऐसी ऐसी चीजें हजूर बता रहे हैं और बख्शीना नहीं होती। बेशक। हमें जो शख्स बाद जमात नमाज अदा करे अल्लाह उस पर राजी होता है। फिर इसकी या का और कुछ आप, हाँ या का वो क्या, आपने मैं जो हक की खातर, इस्लाम की खातर जंग करे और वो शहीद हो जाए अल्लाह उस पर राजी हो जाता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह को दुनिया में दो चीजें पसंद है, याद रखना, हदीस शरीफ याद आता। अल्लाह को दुनिया में दो चीजें पसंद हैं और अल्लाह फिल बदी उनको बख्श देता है। नंबर एक, जब मजलूम किसी जालिम से डर के खौफजदा होकर रोता है, यकसुई बैठकर या अलहदा बैठकर या अंधेरे में या रोशनी में अलहदा या छुप कर गिड़गिड़ाता है, रोता है, अल्लाह फरमाता है मैं उसे पसंद करता हूँ। और जब वो रोता है उसकी आंख से आंसू निकलता है, वो आंसू मुझे बेहद पसंद है और जमीन के गिरने से पहले उस शख्स को मैं बख्श देता हूँ। हिसाब सी मजलूम ने नहीं मदद फरमाए। और दूसरा, मैं दुनिया में अल्लाह फरमाता है मुझे एक और चीज़ पसंद है, जब हक की खातर, इस्लाम की खातर जंग करता है, उसके गर्दन पे तलवार लगती है और खून निकलता है, पहला कतरा जमीन के गिरने से पहले उस शख्स को मैं बख्श देता हूँ और वो कतरा मुझे बेहद पसंद है। सुभान अल्लाह। एक मजलूम की आंख का आंसू, दूसरा शहीद के गर्दन का कतरा। अल्लाह ये दो चीज़ें मुझे दुनिया में पसंद है। और अल्लाह ये भी फरमाता है कि दो चीज़ें मेरे कंट्रोल में है। तो हम परेशान हो गए, या अल्लाह आप अहकमुल हाकिमीन हैं, आप रब्बुल आलमीन हैं, आप कुल्लु शैइन कदीर हैं। दो चीज़ें अब हाँ हाँ बाकी सब की मैंने फरिश्तों की ड्यूटी लगा दी है, बाकी तमाम की फरिश्तों की मैंने ड्यूटी लगा दी है। दो चीजें अपने कंट्रोल में रखता हूँ। या आका वो कौन सी है? हर चीज की फरिश्तों की ड्यूटी है, दो चीजें मैंने अपने कंट्रोल में रखी हैं। या आका वो क्या चीज है? अब नंबर एक, रिज़्क, और रिज़्क़ फिस समाए, रिज़्क मेरे आसमान पर है। और वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह बेहतर रिज़्क देने वाला है। रिज़्क अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, जब चाहता हूँ, जितना चाहता हूँ, जिस वक्त चाहता हूँ, जब दिल करता है उसे देता हूँ। बेशक। दूसरी चीज मौत, जब इज़राइल को हुक्म करता हूँ, कोई किसी को जिंदगी दे नहीं सकता, कोई किसी की जिंदगी ले नहीं सकता। मैं जिंदगी देने वाला हूँ, मौत देने वाला हूँ, और मौत मैंने अपने कंट्रोल में रखी हुई है। और सुनो, या अपने महबूब को मुख्तार कुल बनाया है। सुभान अल्लाह। बेशक। हर चीज अपने कंट्रोल में है। अब देखो, जिस पे अल्लाह राजी होता है अल्लाह उससे क्या आका, जिस पे अल्लाह राजी होता है अल्लाह उससे क्या चीज, वो क्या काम करे बंदा, अल्लाह उस पर राजी हो जाएगा। आपने फरमाया बाद जमात नमाज अदा करे। या का और कुछ आम, हाँ हाँ वो शख्स हक की खातर, इस्लाम की खातर जंग करे। या का और आपने फरमाया वो जो अपने माँ बाप के साथ उसने सलूक से पेश आता हो, जो अपने माँ बाप की खिदमत करता हो, क्योंकि कुरान ही नमाज है और नमाज ही कुरान है। उतनी देर तक उस बंदे की नमाज नहीं होती। जब बंदा नमाज में एक लफ्ज रह जाए तो उसकी नमाज है ना। अगर बंदा उसमें हरकतें करता रहे नमाज खत्म। अगर बंदा नमाज में कोई चीज लफ्ज रह जाए उसकी नमाज नहीं है। सजदा साहब निकाले या दोबारा पढ़े, ये फिक्र का मसला है। अगर नमाज में एक लफ्ज रह जाए नमाज नहीं होती। अगर पूरी आयत छोड़ दी जाए तो नमाज कैसे होगी? जब बंदा तशहद पर बैठता है तो पढ़ता है वाले वाले दैया वलल मोमिनीना यौमा यकुमुल हिसाब। सुभान अल्लाह। अपने माँ बाप के लिए दुआ मांगता है तशहद विच। नमाज अल्लाह ने माँ बाप दी
क्या अल्लाह ने माँ बाप का मकाम रख दिया है? जिसके अल्लाह ने माँ बाप का ऐसा मकाम रख दिया है, जिनके कदमों पे माँ बाप हो, उसका क्या कमाल है। सुभान अल्लाह, बेशक। वाले वाले मोमिनीन यौम यकुमुल हिसाब, उतनी देर तक नमाज नहीं होती जब तक तशहहुद में ये ना पढ़ी जाए दुआ। बेशक। अब देखो हजूर की हदीस पाक है, अल जन्नत तहत अक़दम महतकुम, जन्नत माओ के कदमों के नीचे। जिस पे अल्लाह राजी हो वो बाजमात नमाज अदा करे, हक की खातर वो जंग करे और अपने माँ बाप की खिदमत करे, अल्लाह राजी हो जाता है। अब देखो एक सहाबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हुआ, अर्ज करता है, या आका मैंने देखा है एक शख्स वहाँ तड़प रहा है, यूं तड़पता है जैसे मच्छी पानी के बगैर तड़पती है, लरज़ाबंताम होती है और वो बहुत तड़प कपी में है। या आका क्या करे? वो शख्स ऐसे तड़प रहा है जैसे मच्छी तड़पती है। हजूर ने फरमाया, जानते हो या आका क्या? आनो उसकी रूह नहीं निकल रही। अल्लाह अकबर। वो इल्म गैब की। बेशक। साहबा किराम सरकार के साहबी हाजिर, या आका हम फला जगह से आ रहे थे, एक शख्स उसकी मुझे लगता है रूह नहीं निकल रही, वो ऐसे तड़प रहा है जैसे मच्छी पानी के बगैर तड़पती है। या आका क्या ये? आप मैं उसकी रूह नहीं निकल रही। या आका फिर क्या किया जाए? हमें जाओ सूरत यासीन पढ़ो, सुभान अल्लाह, सूरत रहमान पढ़ो। सहाबा कराम गए, सूरत रहमान पढ़ी, यासीन पढ़ी, सूरत मुल्क पढ़ी, मुजम्मल पढ़ी, मुदस्सर पढ़ी। वो वैसे ही तड़प रहा था जैसे पानी के बगैर मच्छी तड़पती है। ना उसकी रूह निकली। हजार सरकार के सामने हाजिर हुए, या फिदा कभी ओमी, मेरी माँ मेरा बाप जनाब के जोड़ों पर फिदा, मौला उसकी रूह निकल नहीं रही। सरकार इतना रहमतुल लिल आलमीन है, खुद तशरीफ ले गए। सुभान अल्लाह। जो इस सरकार गए, आपने देखा हम इसकी रूह नहीं निकल रही। इसका बाप जिंदा है या का नहीं, विशाल कर गया। अब इसकी माँ जिंदा है या का जिंदा है, हम उसे ले आओ। ले आमा बीवी, तू इस पे नाराज है या राजी? या का मैं इससे सख्त नाराज। हाँ, आपने हमारा फिर इसे माफ कर दे, इसकी रूह नहीं कर रही। उसने मैं नहीं माफ कर दी। आप हमारा ये नहीं करो, इन्होंने लकड़ा उत्ते रख दी और इन लकड़ा उत्ते रख दो, आग लाओ इनू। जब लकड़ों के ऊपर रख दिया, पत्थर के ऊपर पत्थर घिसा, जब उससे शोला निकली, शोला निकला। माँ ने कहा, या आका क्या कर रहे हैं आप? इसे जलाने वाले हैं, जला देते हैं, रूह तो निकल रही, जला देते हैं। और या आके जलाओ ना, मैं माफ कर रही हूँ। सुभान अल्लाह। हजूर ने कहा, मैं भी तुम्हारा दिल ले रहा था, मुझे हमने कौन से जलाना था। मैं अल्लाह से अर्ज करता, दुनिया में तुम्हारे तुमसे माफी लेकर ही जाए, वगरना ऊपर अर्श अल्लाह पे जाकर माफी लेनी थी इसने, दुनिया में हिसाब देकर जाए। तुमने इसे माफ किया या का मैंने माफ किया। भाई लोगों देखो, माँ पुत्र को तकलीफ में नहीं दे सकती, बेटा कैसे माँ को तकलीफ में देख सकता है? बेशक। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, मकसद ये है मेरा कि अल्लाह हमें अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे बाप जिनके कदमों पे हैं, बेशक हमें उनकी मोहब्बत अता फरमाए। आमीन। अगर उनकी मोहब्बत है तो याद रखना, तब तुम्हारी नमाज है। बेशक। अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु की मोहब्बत है तो नमाज है, तकबीर है, अजान है, कुरान है, दरूद है, हज है, ज़कात है, बल्कि तुम हो। बेशक। वाह 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 वाह। हजूर की मोहब्बत नहीं, हम न तुम, दफ्तर तुम। वाह वाह वाह। कुछ भी नहीं। याद रखो सज्जनों मित्रों, पता नहीं जिंदगी है नहीं है, पर जो मैंने अर्ज की है इसे अपने दिलों में बैठा लेना। जिस पर माँ बाप राजी होता है उस पर रब रसूल राजी होता है, जिस पर माँ बाप नाराज होता है उस पर रब रसूल नाराज होता है। वो पीर भी तां राजी होता कि माँ बाप को राजी रखोगे, राजी रखोगे तो पीर भी राजी, खुदा मुस्तफ़ा भी राजी। अब अजान आ गई, नमाज पढ़ के फिर